बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बजट फ्रेंडली जो है मैं रेसिपी लेके आई हूँ। देखने में आप क्या सोच रहे होंगे, ये पता नहीं क्या अंडा भुर्जी डाल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने रेडी किया है मटन ब्रेन मसाला विद एग। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही जमी कम मसाला में और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके पास एक मुकम्मल रेसिपी पहुंच सके और आप भी इसको अपने किचन में ट्राई करें और सबसे दाद हासिल करें। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमारा ये रेडी हो चुका है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मैं इसको हल्का सा गार्निश भी कर देती हूँ। ये देखें, हरे पत्तों के साथ हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो चलें अब चलते हैं किचन में और देखते हैं हमने इसको कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून जितना 1/3 कप के जितना मैं तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो तेल ज़रा बेस्ट रहेगा। तेल डाल दिया इसके अंदर मैंने, और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 बड़े साइज़ का प्याज, इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा होने देंगे सॉफ्ट। प्याज ये देखें अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना डाल रही हूँ लहसुन की पेस्ट। 1 टीस्पून ही इसमें मैं डालूँगी अदरक की पेस्ट। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। पेस्ट को भी आप इसके साथ भून लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसको भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसको मज़ीद मैं 1 मिनट इस तरह से भूनूंगी। बहुत मज़ेदार अंडा मगज़ की रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। आप यकीन करें, इतना यम्मी बनता है ना मटन ब्रेन मसाला। इसकी मेरी ऑलरेडी एक रेसिपी जो है अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपको चेक करनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी का पाउडर, और 1 टीस्पून भर के अच्छी तरह से ये देखें आप इसमें डाल रहे हैं सूखे धनिया का पाउडर। अब मैं इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। ये आप देखें, अब मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही मज़ेदार हमारा मटन ब्रेन मसाला की जो रेसिपी है वो यम्मी बनेगी। आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। ये देखिए आप, अगर खाने के मज़े लेने हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये आप देख सकते हैं, इसको हल्का हल्का तो इस तरह से मैश करेंगे। मैंने इसको बिल्कुल भी मैश नहीं करना, लेकिन हल्का सा इसको मैश करेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से आपने इसको हल्की सी इसकी ग्रेवी जो है वो भून लेनी है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतने ही ज़बरदस्त हमारा जो ब्रेन का सालन है वो रेडी होगा। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें मगज़ ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास जो है 4 बकरों का मगज़ है। मगज़ को मैंने अच्छे से धो लिया था। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा मगज़ है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा मैंने इसको सॉफ़्ट किया है। ये आप देखें। अब इसको हल्के हाथ से हल्का हल्का से इसको मैश करेंगे इसके साथ, और साथ साथ इसको मसाले में भूनेंगे ताकि जो गोश्त की जो एक ख़ास अरोमा होता है वो ख़त्म हो जाए।
देखें आप, बहुत ही मज़े का ये बिरयानी मसाला रेडी होता है। हल्के हाथ से आप इसको चलाएं ताकि जो मगज़ है वो ज़्यादा टूटे भी नहीं और हमारा अच्छे से ये मसाले को साथ लग भी जाए। ये देखिए आप, अब मैंने मगज़ को अच्छी तरह से इसके अंदर जो मिक्स कर दिया मसाले के साथ। अब मैं इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकने दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे और इसको 2 से 3 मिनट हम ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, माशाल्लाह। अब हम इसमें इस पॉइंट पे आके 2 अंडे शामिल कर देंगे। फ्रेंडली बजट जो है वो हमारा मटन बिरयानी मसाला रेडी हो रहा है, तो इसमें 2 अंडे डालने से कोई हर्ज नहीं होगा, डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा हिलाएंगे, ये देखें आप, और इसको मगज़ के साथ मिक्स कर देंगे। क्योंकि मैंने इसमें 4 बकरों का जो है मगज़ डाला है तो उसमें 2 अंडे शामिल किए, इससे इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी में ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये आप देखें, बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से। इसी पॉइंट में हम शामिल करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें कटी हुई। ये मैंने 3 जो है वो हरी मिर्चें जो काट ली थी, ये डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे साथ ही। और आप भी देखिए कितना ज़्यादा, हमारा तो नहीं लेकिन बकरे का बिरयानी मसाला बन गया। ये देख सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा इसकी जो क्वांटिटी बढ़ गई है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको मैंने अच्छे से भून लिया, इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, दिखने में तो बहुत अच्छा लगेगा और खाने में तो उसका अलग ही टेस्ट आएगा। ये देखिए, आप इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मज़ेदार हमारा अंडा बिरयानी मसाला जो है वो रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ, अपनी नानी माँ, दादी माँ, चाची वगैरह जो भी आपकी हैं उनके साथ शेयर करें। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।